अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैसे तो एक छोटे समूह पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, एक व्यक्तिगत इकाइयों पर अध्ययन करता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्टडी समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर कितने व्यक्ति हैं, वो किस किस एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सब की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ ए इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है कि उसके अंदर कितने उत्पादक, कितने उपभोक्ता किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कार्यरत हैं, कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र के कई प्रयोग होते हैं, कई जगह हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग हम इसका अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में करते हैं। दूसरा है भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र से हम भविष्यवाणी किए जाते हैं, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जितने भी सिद्धांत बनते हैं वो भविष्यवाणी के आधार पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी कुछ शर्तों पर आधारित होती है और इसकी जो भविष्यवाणी होती है वो मौसम विभाग की तरह होती है, 100% श्योर नहीं होती है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार की स्टडी करता है और मानव व्यवहार चेंजेबल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत जितने भी व्यापक हैं उनकी स्टडी आप कर सकते हो, जैसे कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत से इनवर्स रिलेटेड है, इनडायरेक्ट रिलेटिव है। अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मांग कम होगी, लेकिन ऐसा कब होगा जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगी, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन सी हैं, जैसे उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की रुचि है, क्लाइमेट चेंज है। उन चीज़ों को आपको कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी। व्यष्टि अर्थशास्त्र यूजफुल है कि आर्थिक नीतियाँ किस तरह बनाई जाए। आर्थिक नीतियाँ जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, सरकार क्या नीति बनाती है, मुद्रा नीति है, कीमत कैसे निर्धारित होती है, ये सब एक गाइडलाइन दे सकती है किसी भी अर्थव्यवस्था को। और इन सब को जैसे कीमत सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा स्टडी की जाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम ही कीमत निर्धारण सिद्धांत है। और कीमत नीति ही ऐसा उपकरण है जो अन्य नीति जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, साख निर्माण, उन नीतियों को प्रभावित करता है, सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रयोग हम आर्थिक नीति बनाने के लिए कर सकते हैं। आर्थिक कल्याण का मतलब सेटिस्फेक्शन। एक उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और एक उत्पादक को, एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक व्यक्ति को कब लाभ ज़्यादा प्राप्त हो सकता है उत्पादक के पॉइंट ऑफ से, और उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ से उसको कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, अधिकतम संतुष्टि कब मिल सकती है। अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मतलब है क्या होना चाहिए, जैसे गरीबी कम होनी चाहिए। उपशात्मक अर्थशास्त्र ही है जो आर्थिक कल्याण की बात करता है और जो हमें बताता है कि आर्थिक इकाइयों का अधिक से अधिक कल्याण कैसे हो सकता है, किस व्यवहार को उन्हें सिलेक्ट करना है। क्योंकि आपको मनुष्य की आवश्यकता असीमित है और उनको पूरा करने वाले साधन सीमित है और वैकल्पिक प्रयोग वाले। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि आपको कौन से प्रयोग करना चाहिए, सीमित साधनों से किस आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जिससे आपका आर्थिक कल्याण अधिक से अधिक हो सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स न केवल मैनेज करने के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स न केवल आर्थिक कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है
इकोनॉमिक्स वेलफेयर के बारे में बताती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है, बल्कि ये हमें मैनेज करना भी सिखाती है। इसलिए जो इकोनॉमिक्स है वो कॉमर्स का भी सब्जेक्ट होता है। आप MBA वगैरह करते हो, इकोनॉमिक्स वहाँ भी मिलती है। इकोनॉमिक्स बेस है कि वो बताता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। फर्म व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सभी निर्णय लेने में करती है। इस संबंध में लागतों का और मांग के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लागतों की बात करते हैं, अगर लागत ज़्यादा आएगी तो हम उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और मांग का विश्लेषण किया जाता है, मतलब जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी उसका प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मांग होगी उस वस्तु का प्राइस उतना ही ज़्यादा मिल सकता है। इसके अपोजिट जिस वस्तु को बनाने की लागत कम होगी उसका प्रोडक्शन हमें प्रॉफिट देगा। अगर किसी वस्तु की लागत ज़्यादा है और मांग कम है तो उससे हमेशा नुकसान होगा। तो इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें समझाती है कि कैसे हम बेटर मैनेजमेंट करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ऐसे ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग करती है। मतलब ये हमें बताती है कि व्यापार शेष है। व्यापार शेष का मतलब होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ क्या लेन देन है, मतलब आयात कितना किया जा रहा है और निर्यात कितना किया जा रहा है। उन दोनों को आंकड़े को हम व्यापार शेष कहते हैं। विदेशी विनिमय दर को भी समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। विदेशी विनिमय दर का मतलब है कि हमारी करेंसी के बदले विदेशी करेंसी कितनी मिल सकती है। जैसे $1 में हमें कितने रुपए मिल सकते हैं, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू दूसरी करेंसी के अंदर कितनी है। तो इन सब में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।